तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्याओं के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मतलब यहाँ पर कोई लेंस दिया गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9.7 है। तो क्वेश्चन नंबर 9.7 है जिसमें दिया गया है कि जैसे कोई लेंस है और ये कोई लेंस इस तरीके से है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं R1 व R2। तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और इस तरफ मान लिया कि वक्रता त्रिज्या R2 है और इसका जो अपवर्तनांक दिया गया है लेंस का, तो लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है, लेंस का अपवर्तनांक ये दिया गया है म्यू बराबर 1.55। अब यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं, दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर दी गई हैं। R1 बराबर R2 दिया गया है और ये दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होगा इनके चिन्ह को लेकर। चूँकि R1 जो है वो लेंस के बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ की सभी दूरियां जो होती हैं वो प्लस में होती हैं और इस तरफ जो वक्रता लेंस के बाएं तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब कैसी होती हैं, माइनस में होती हैं। और लेंस के बाईं और दाएं तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं वो प्लस में होती हैं। तो यहाँ पर जो R1 होगा वो प्लस में होगा और R2 जो होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। अब हमें इसमें ये ज्ञात करना है, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फार्मूला यूज करेंगे हम 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर जो अपवर्तनांक दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.55 और जो f दिया गया है तो हम f यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। f 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो f का मान हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से जब 1.55 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.55। अब R1 और R2 यहाँ इस तरीके से रखे जाएंगे कि देखो R1 जो होगा वो प्लस में होगा, लेकिन जो R2 होगा, R2 कैसा होगा, माइनस में होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि R1 और R2 बराबर हैं, तो हम यहाँ R1 R2 दोनों को क्या करेंगे, R मानेंगे। तो फिर हम यहाँ R1 के स्थान पर भी R लिखेंगे और R2 के स्थान पर भी R लिखेंगे। तो 0.5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 1/20 और यहाँ 0.55। अब इनका एलसीएम लेंगे तो R आएगा और ऊपर एक और एक दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे, 2। इसके आगे करेंगे तो यहाँ 1/20 है इक्वल टू 0.55 और यहाँ से कितना आएगा, 2 और अपॉन में कितना है, R। तो R को इस तरफ लाएंगे और 0.55 गुणित 2 और ये 20 भी इस तरफ आ जाएगा। अब हम इनके गुणा करेंगे तो R बराबर कितना आएगा, 0.55, 2 और 20 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। और अब इनका गुणा करेंगे हम, तो अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वो वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 22 सेंटीमीटर। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि यदि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है, कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है, यदि
ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और बी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा? क्वेश्चन 9.8 है। देखो इसमें इस तरीके से दिया गया है कि अगर यहाँ पर मान लिया कि ये कोई बिंदु P है और यहाँ पर कोई प्रकाश किरणें अभिसरित हो रही हैं, मतलब इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं। यहाँ पर अभिसरित का मतलब एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाना, और अपसरित का मतलब प्रकाश किरणों का दूर दूर होना, फैल जाना। तो अब यहाँ पर प्रकाश किरणें अभिसरित हो रही हैं, ठीक है, कहीं से भी आकर यहाँ पर प्रकाश किरणें अभिसरित हो रही हैं, और यहाँ पर कोई लेंस रखा हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी हम यहाँ कोई लेंस मान लें, अभी ये नहीं दिया गया कि कौन सा लेंस, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है लेंस। और ये जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे, दो कंडीशन दी गई हैं। 12 सेंटीमीटर दूर एक बार हमें यहाँ उत्तल लेंस रखना है, और फिर इस बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर हमें एक बार अवतल लेंस रखना है। तो अभी जो कुछ दिया गया है इस क्वेश्चन में वो इस प्रकार है। लेंस की बिंदु P से दूरी, तो देखो लेंस से बिंदु P की दूरी दी गई है। तो अब पहली कंडीशन जब दिया गया है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दिया गया है, तो उत्तल लेंस मान लो कि हमने अभी इस कंडीशन में यहाँ पर क्या रखा है, एक उत्तल लेंस रखा हुआ है, ठीक है। अब उत्तल लेंस रखा हुआ है तो यहाँ पर लेंस से कि बिंदु P से दूरी कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहीं पर लिख ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर। अब यदि उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, F बराबर 20 सेंटीमीटर। चूँकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो इसको हम +20 करेंगे। अब इसमें हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। अभी तो प्रकाश किरणें यहाँ मिल रही थी और इस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जब इन प्रकाश किरणों के बीच में 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अभी हमने क्या रखा हुआ है, एक उत्तल लेंस रखा हुआ है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फिर इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस सूत्र यूज करेंगे। तो f कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 दिया गया है, तो 1/20 हो जाएगा। भी हमें इसका ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो u दिया गया है, u कितना दिया गया है, बिंदु P लेंस से कितनी दूर है, 12 सेंटीमीटर दूर है, तो इसको हम लिखेंगे 1/12। अब देखो इनको पक्षांतरित करेंगे तो 1/20 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v ये आ जाएगा। अब हम यहाँ 20 का और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। ये तो वही रहेगा u प्लस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वस्तु दाईं तरफ रखी है लेंस के और लेंस बाएं तरफ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी, ये प्लस में होगी। लेकिन अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ f बराबर कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो अब हम लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ f का मान कितना आएगा, 1/-16, क्योंकि अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। हमें v का मान पता करना है, और u का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि वस्तु यहाँ पर लेंस से दाईं ओर है। तो अब इनको
इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/v। अब 16 का और 12 का लेंगे हम एलसीएम, तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 48, 48। अब 16 का हम 48 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा यहाँ किया। फिर 12 का 48 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 4 आएगा। तो 4 में से 3 गए तो 1/48 1/v, और जब हम इसको पलट देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। मतलब इस कंडीशन में जब हम यहाँ अवतल लेंस रखेंगे तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ से 48 सेंटीमीटर दूर बनेगा। मान लो कि 48 सेंटीमीटर आगे यहाँ ये बिंदु आ जाता है, इतने दूर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गणितीय रूप से। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर वैसा देखें कि मान के चलो ये प्रकाश किरणें यहाँ बिंदु P पर आ रही थी, जब हमने कोई लेंस नहीं रखा हुआ था तब आ रही थी। अब हमने यहाँ अवतल लेंस रख दिया तो अवतल लेंस क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को कुछ फैला देगा। तो प्रकाश किरणें इस बिंदु पर ना आकर कुछ फैलती हुई जाएंगी, इस बिंदु पर मिलेंगी और यहाँ भी इस बिंदु पर मिलेंगी। तो जो P होगा फिर P डैश कहाँ आ जाएगा, यहाँ 48 सेंटीमीटर दूर और लेंस के दूसरी ओर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 9.8 था उसका ये बी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, जिसका आंसर कितना है 48 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, यह तंत्र अभिसारी है या अपसारी। तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मान के चलो दो लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है ये, इसकी फोकस दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम f मान लेते हैं, f1 मान लेते हैं, और ये दी गई है 30 सेंटीमीटर दूरी, और इसको हम प्लस में व्यक्त करेंगे क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एक दूसरा अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब अगर इन दोनों लेंसों को मिलाकर रखा जाए तो ये किस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से एक आकृति निर्मित होगी। एक साथ मिलाकर रखा है, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है जो कि प्लस में है, इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो इन दोनों को हमने सटा कर रखा है, संयुक्त करके रखा है, तो अब इनकी इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर 1/f1 और 1/f2। तो यहाँ पर 1 मिनट 1/f होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f। अब f1 का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, तो वो हमने यहाँ रखा। f2 का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, तो वो हमने यहाँ रखा। तो ये क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/30 -1/20। अब हम इनका आगे एलसीएम लेंगे, तो 1/f बराबर 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। अब हम 30 का 60 में भाग, यहाँ पर 2 बार भाग जाने से ये 2 आएगा, फिर 20 का भाग करेंगे हम 60 में तो ये 3 बार जाएगा और 3 का गुणा, तो यहाँ पर ऋण 60। तो f बराबर कितना आया -16 जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संयुक्त लेंस बना हुआ है, इस संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी ये कैसी आएगी -16। अब सवाल में हमसे ये पूछा गया है
कि ये जो संयुक्त लेंस है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा अथवा अवतल लेंस की तरह। तो देखो यहाँ जो फोकस दूरी हमने निकाली है वो ऋणात्मक आई है, और जब फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 9.10 भी कंप्लीट हुआ।